हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आइगन वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का क्या मेथड है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज को ही हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज को हमें समझना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे पहले। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स then the determinant value of matrix A minus lambda I equal to 0 is known as characteristic equation or eigen equation of matrix A। ठीक है, तो देखिए समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किस इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट करेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई, जहाँ पर लैम्डा एक स्केलर है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे। फिर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे? आप जीरो के इक्वल पुट करने से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि कुछ इस टाइप से है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? आप उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे या फिर आइगन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं या आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है आपकी ये, इसके जो भी रूट्स आएंगे, ये जो इक्वेशन बनेगी ये किस में बनेगी? लैम्डा की टर्म्स में बनेगी। ठीक है, तो लैम्डा की जो भी वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन के क्या बोले जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोले जाएंगे या फिर आइगन वैल्यूज बोले जाएंगे। तो आप सीधी सी बात ये समझ सकते हैं कि द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज, या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रूट्स ऑफ आइगन इक्वेशन आर नोन एज आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। ठीक है, या फिर उन्हें आप आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और क्या बोल सकते हैं आप इसे? आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर known as
कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उन्हें हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को या आइगन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज लेंगे और उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, उसकी हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारा 2 -1 और 1 2, ये मैट्रिक्स है। इसकी हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को एक नेम दे दीजिए। इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स, 2 -1 और 1 2। ठीक है भाई, अब इस मैट्रिक्स की आप फाइंड करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको कि जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसके डायगोनल से लैम्डा माइनस कर देते हैं और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट से माइनस कर दिया हमने लैम्डा और इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया इक्वल टू 0। अब कैसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - लैम्डा होल स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2ab, तो -4 लैम्डा +1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा 4 and 1 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है भाई, ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। लेकिन आपको तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने हैं, तो अब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे या फिर आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो रूट्स है लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स पॉसिबल हैं, इसमें 2 रूट्स पॉसिबल हैं। तो देखिए रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो हम फैक्टर मेथड से सोल्व कर लेते हैं। 5 है यहाँ पर, 5 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 4 आए, तो क्या 5 के ऐसे फैक्टर होते हैं जिन्हें प्लस करके 4 आता है, तो 5 के ऐसे फैक्टर नहीं होते हैं। तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, -b, यही तो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b √b² -4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ पर b, ये a है आपका, a यहाँ पर 1 है लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b यहाँ पर -4 है और c यहाँ पर 5 है। तो यूज कर लीजिए -b यानी 4 प्लस माइनस √b² यानी 4 का स्क्वायर 16 -4, a कितना है 1 और c कितना है 5 और यहाँ पर 2a, तो a कितना है यहाँ पर 1। तो ठीक है, कितना मिला देख लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू मिल गया आपका यहाँ पर 4 प्लस माइनस यहाँ पर 16 और 5 4 जा 20, तो 20 में से 16 जाएगा
तो -4/2। अब देखिए यहाँ पर 4 है, ये माइनस है रूट के अंदर, तो आयोटा यहाँ पर आ जाएगा और 4 का रूट जो होगा वो 2 होगा। अब 2 को कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस माइनस आयोटा। तो कितनी आइगन वैल्यूज मिली आपको इसकी? 2 आइगन वैल्यूज मिली। आप लिख सकते हैं यही क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज आर क्या हुई, एक तो आएगी आपकी 2 प्लस आयोटा और दूसरी आ गई आपकी 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपकी हैं आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर एक प्रॉब्लम और भी लेंगे हम, पहले हम आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो अब है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे, द आइगन वैल्यू, the eigenvalues of a square matrix and its transpose matrix are same, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी उसके ट्रांसपोज की भी वही आइगन वैल्यूज होंगी। कहने का मतलब, अगर जैसे कोई आपका मैट्रिक्स है ए 2-1 और 1-2, जैसे अभी हमने लिया था, ठीक है। तो अगर इसकी आइगन वैल्यूज आपकी हैं λ1 और λ2, दो आइगन वैल्यूज हैं, मान लो इसकी 2/2 का मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। तो 2 आइगन वैल्यूज हैं अगर आपकी, तो अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दें, ए डैश रो को कॉलम में चेंज कर दे तो 2-1-1-2, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी λ1 और λ2 ही होंगी, वो उन पर कोई चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a matrix is equal to the trace of that matrix। देखिए अब बात को समझिए, किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आपने फाइंड की और उन आइगन वैल्यूज का जो सम करेंगे आप, चाहे आइगन वैल्यू 2 है या 3 है, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं अगर उनका सम करते हैं आप, ठीक है, तो वो किसके इक्वल मिलेगा? मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल मिलेगा। अब देखिए ट्रेस क्या है, ये यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से लूंगा आपको। देखिए ट्रेस का मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं उसका सम। तो देखिए अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें तो इसका ट्रेस देखें तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट जो है वो 2 और 2 है, तो दोनों का सम कर दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 क्या है आपका इस मैट्रिक्स का
ट्रेस है, तो इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी उनका सम जो है ट्रेस के इक्वल होगा, यानी 4 के इक्वल होगा। तो अभी हमने इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड किए, ठीक है, तो उनका सम देख लेते हैं ट्रेस के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 2 आइगन वैल्यूज यहाँ पर आपको मिली थी, एक तो 2 प्लस आयोटा, एक 2 माइनस आयोटा। जब दोनों का सम फाइंड करेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो किसके इक्वल आया, ट्रेस के इक्वल आया। तो ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, आइगन वैल्यूज के। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल A is equal to the determinant ऑफ A। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स A और सपोज इसकी 2 आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो अगर इन आइगन वैल्यूज का आप प्रोडक्ट करेंगे, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल मिलेगा आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, चाहे आइगन वैल्यूज 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो अगर यहाँ पर तो आइगन वैल्यूज 2 हैं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मोड ए के इक्वल आएगा। अगर 3 आइगन वैल्यूज होती तब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इसके इक्वल होता, मोड ए के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी थर्ड। अब प्रॉपर्टी 4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे हम आइगन वैल्यूज की। ठीक है, तो देखिए इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज of a matrix A, then k lambda 1 comma k lambda 2 comma k lambda 3 up to k lambda n are eigen values of matrix K A। ठीक है, तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है आपका A समझेंगे और इसकी एक आइगन वैल्यू सपोज लैम्डा 1 है, तो अगर एक मैट्रिक्स मैं बोलूं आपसे कि के एक मैट्रिक्स है, मतलब इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो उसकी आइगन वैल्यू में भी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, अगर इसकी आइगन वैल्यू 2 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, के लैम्डा 1 के लैम्डा 2। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 5 को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 क्या हो जाएगी आपकी, इफ लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 कोमा लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, then lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m up to lambda n to the power m are eigen values of matrix A to the power m। ठीक है, अब बात को समझ लेते हैं। अगर देखिए एक मैट्रिक्स है A और इसकी आइगन वैल्यूज है सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये 3 आइगन वैल्यूज है। अब हम आपसे पूछते हैं कि A टू द पावर 4 की आइगन वैल्यूज बताइए। तो अब आप पहले
ए टू द पावर 4 फाइंड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड पता है आपको ए की, तो इसकी आइगन वैल्यूज से ही इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर पावर 4 है, तो आइगन वैल्यूज की भी पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी 5th। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, 6th प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो 6th प्रॉपर्टी क्या है, इफ λ1, λ2, λ3 up to λn are eigenvalues of matrix A, then 1 upon λ1, 1 upon λ2, 1 upon λ3 up to 1 upon lambda to the power 1 upon lambda n, ठीक है, are eigen values of A इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। अगर जैसे कोई मैट्रिक्स है A, इसकी दो आइगन वैल्यू है 2 और 3, तो अगर इसके इनवर्स की आपसे आइगन वैल्यूज पूछी जाती हैं तो वो क्या हो जाएगी 1/2 और 1/3। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी 6। ठीक है, तो चलिए हमने आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखा। ठीक है, अब हम आइगन वैल्यूज पर एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर। प्रॉब्लम है हमारी फाइंड the eigenvalues of the matrix A equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and hence find the eigenvalues of A square। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम में आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है A और इसकी आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, तो किसी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं उसकी। तो ये क्या हो जाएगी, मोड ऑफ लैम्डा मोड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स है, तो ये इसके जो डायगनल है, डायगनल से लैम्डा माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस लैम्डा, ये एज इट इज रहेगा 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 और 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले इसे एक्सपेंड कर रहे हैं जब आप फर्स्ट रो से, तो प्लस का 1 माइनस लैम्डा, इस रो जिसमें एलिमेंट है उस रो और कॉलम को स्किप करके बाकी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हमने करना बताया था आपको। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ से प्लस लेंगे 1 लेंगे तो 1 है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस 1 यहाँ पर मिलेगा आपको 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पर मिल जाएगा आपका लास्ट में जब इस प्लस 1 को लेंगे तो 1 माइनस 1 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये देखिए 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल, माइनस लैम्डा है ये तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल, तो लैम्डा कितना बचा, प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। अब देखिए पहले इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा से किया तो माइनस लैम्डा
2 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो माइनस लैम्डा क्यूब को सबसे पहले लिख लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर देखिए तो 2 और 1 3 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3। ठीक है, तो ये लैम्डा में एक इक्वेशन मिली जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। किस मैट्रिक्स के लिए, 4 मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट्स मिलते हैं वही तो आइगन वैल्यूज होती है आपकी, वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं। तो देखिए इस फैक्टर को जब आप 0 लेंगे लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 और इस फैक्टर को 0 लेंगे तो इससे तो आपको लैम्डा की 2 वैल्यूज मिलेंगी। दोनों वैल्यूज कितनी मिलेंगी, 0 0, और इससे मिलेगी आपकी लैम्डा की वैल्यू 3। तो टोटल आइगन वैल्यूज कितनी मिली है आपकी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो ए की आइगन वैल्यूज कितनी मिल गई, 0 0 3। तो 3 आइगन वैल्यूज मिल गई आपको, 0 0 3। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज आपकी किसकी ओर फाइंड करनी है, ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, भाई इसकी भी करनी है। अब जैसे आपने आइगन वैल्यूज ए की फाइंड की, अगर ऐसा करेंगे तो फिर से आपको काफी प्रोसेस जो है लेंथी हो जाएगा कि ए, पहले तो आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे कि ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर के लिए आप ये इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो काफी टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप कर क्या सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, मैंने बताया था कि अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ए स्क्वायर की कैसे क्या होंगी कि इनकी पावर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनका भी आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 और ये 9, तो 0 0 9 ये किसकी आइगन वैल्यूज है, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज है। अब यहाँ पर आइगन वैल्यूज की हम कुछ प्रॉपर्टीज को चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए जो मैट्रिक्स आपका गिवन था वो ये मैट्रिक्स गिवन था भाई, और हमारी जो आइगन वैल्यूज मिली इस ए मैट्रिक्स के लिए 0 0 3 ये मिली, 3 आइगन वैल्यूज। अब तीनों आइगन वैल्यूज का अगर हम सम कर दें तो कितना मिलता है 3, और मैट्रिक्स की ट्रेस को देखें, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 1 1 इनका सम करें तो कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आया है वो करेक्ट आया है। और एक प्रॉपर्टी हमने और बताई थी कि जो आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो कैसा होता है, ट्रेस के इक्वल होता है, ये तो बताया था। उसके साथ साथ ये भी बताया था कि आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल। तो अगर इन तीनों आइगन वैल्यूज का आप प्रोडक्ट करेंगे तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 में तो कितना आएगा 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ही आएगा, चाहे तो आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए एक्सपेंड करके, नहीं तो आपको पता ही है अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो इसकी तो तीनों रो सेम है तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आइगन वैल्यूज करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। कैसे, कि उन आइगन वैल्यूज का सम फाइंड कर लीजिए, वो ट्रेस के इक्वल होना चाहिए, और प्रोडक्ट कर लीजिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आइगन वैल्यूज को समझा, ठीक है, कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और आइगन वैल्यूज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हमने समझा, और उन प्रॉपर्टीज पर भी हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। जैसे कि ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करके आइगन वैल्यूज की प्रॉब्लम को सोल्व किया। ठीक है, ओके।